रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर, अनामिका पांडे और ऋतु सिंह भी मेरे साथ इस बुलेटिन में हैं। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला आ गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सुप्रीम फैसला, मनमाने तरीके से नहीं छीनी जा सकती संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस पूरे मसले पर फैसला सुनाया है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या कुछ स्टेटमेंट्स में कहा जा रहा है वो आपको बता दें। कहा गया है कि मनमाने तरीके से संपत्ति नहीं छीनी जा सकती है, उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति गिराना सही नहीं, क्योंकि आशियाने को खड़ा करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और ऐसे में किसी के आशियाने को इस तरह से गिरा देना सही नहीं। तो आपको बता दें, मनमाने तरीके से संपत्ति नहीं तोड़ी जा सकती, आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम फैसला, आपको जो पूरी स्टेटमेंट्स हैं वो भी हम बता रहे हैं। कार्रवाई की। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है फैसला। तो देखिए यहाँ पर इसको लेकर के जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा या नहीं, इसको लेकर के ये फैसला सुनाया जा रहा है। और आपको बता दें, तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। राज्य सरकारें जज नहीं बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए नजर आए। और इसके अलावा राज्य सरकारें इसका फैसला सीधे तौर पर नहीं कर सकती। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, अनामिका का रुख कर लेते हैं एक बार। अनामिका, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। हालांकि देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मनमानी तरीके से राज्य सीधे तौर पर फैसला नहीं ले सकता है। देखिए बहुत सारी टिप्पणियां यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई हैं और ये कहा गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि राइट टू शेल्टर का अधिकार है आम नागरिकों को, अगर वो आरोपी साबित हो भी जाता है तो भी उसको राइट टू शेल्टर का अधिकार है। साथ ही जो डायरेक्शंस है बुलडोजर एक्शन को लेकर के वो भी यहाँ पे निकल करके सामने आने शुरू हो गए हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात है वो ये दरअसल कहा गया है कि आदेश पारित होने के बाद भी पीड़ित पक्ष को उस आदेश को चुनौती देने के लिए समय मिलना चाहिए। यानी कि अगर आप अभियुक्त भी हैं, आदेश हो भी गया है, तब भी आपको अपना बात रखने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए पॉइंट टाइम मिलना चाहिए। घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है जब अधिकारियों की ओर से डिसीजन लेने के बाद जो पहुंचती टीम वहां पे बुलडोजर एक्शन को लेकर के घर के अंदर लोग मौजूद होते हैं, घर के अंदर सामान भी मौजूद होता है, एक्शन ले लिया जाता है, घर गिरा दिया जाता है। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की वो यहाँ पे आ गई है। कारण बताओ नोटिस के लिए भी कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने नोटिस चिपका भी दिया है तो आपको परमिशन नहीं मिलती कि आप तोड़फोड़ कर सके यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से खास तौर पे कार्यपालिका को लेकर के जो टिप्पणियां की गई हैं वो अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि अधिकारियों की ओर से जिस तरीके से डिसीजन लिया गया, चाहे हम किसी भी राज्य के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी बात कर ले, पीडब्ल्यूडी की बात कर ले या बाकी लोकल प्रशासन की बात कर ले, उनकी ओर से जिस तरीके का एक्शन लिया जाता है, पहले नोटिस चस्पा किया जाता है, 3 दिन में नोटिस का जवाब नहीं आया तो एक्शन ले लिया जाता है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रात में महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना बहुत ही सुखद दृश्य नहीं होता। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ये जो निर्देश दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ये उन जगहों पर लागू नहीं होंगे जहां पर सार्वजनिक भूमि का कोई अनधिकृत निर्माण है, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस है, चाहे सड़कें अवैध अतिक्रमण कर रही हैं, चाहे मंदिर कर रहे हो, जानकारी आप दे रही हैं उसी से जुड़ी बड़ी खबर एक बता देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर आप नोटिस लगा देते हैं, जानकारी दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, उसके बाद भी लिमिटेड टाइम के बाद भी आपको उनको समय देना होगा जिन पर आप कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। हालांकि ये सही नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है कि आप किसी के घर को गिरा दें। आदेश के खिलाफ चुनौती देने का समय देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, बिना नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि जो अनाधिकृत तरीके से बनाई गई जगह, जमीन पर कब्जे हैं, अनाधिकृत तरीके से जो इमारत बनाई गई है उन पर कार्रवाई की जाती है तो सही है, लेकिन उस पर भी नोटिस देने के बाद आपको समय देना होगा। अनामिका, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर चुका है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन लिया जाता है प्रशासन सरकार की ओर से, इस पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पर आपको समय देना होगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ दोषी है और उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर साफ मना करता है।
देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से जो याचिका की गई थी उसमें भी ये बात कही गई थी, मेंशन किया गया था कि देखा जाता है कि अगर कोई शख्स है उस पर एफआईआर दर्ज होती है, 4 दिनों के बाद उसके घर को नापा जाता है, पता चलता है कि जो घर है उसका वो अवैध है, तो ये अपने आप में बताता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और इसी बात को यहाँ पर मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है और कहा गया कि अगर कोई अभियुक्त भी है तब भी ये अधिकार आपको नहीं मिलता कि उसके घर को आप तोड़ सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आप नोटिस चस्पा करते हैं तो अगले को प्रॉपर समय मिले ताकि वो अपने उपाय सोच सके, उसको सामान हटा सके, वहां से नोटिस का जवाब दे सके, उसके पास अपने लीगल पॉइंट्स हो, अथॉरिटी हो, ये ऑप्शन हो कि वो आपको आपके इस नोटिस का जवाब दे सके। तो बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई जिसका जिक्र हम लगातार यहां पर कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि दरअसल अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर कोई कार्यपालिका का कोई व्यक्ति यानी कि प्रशासन का कोई शख्स ऐसा करते पाया जाता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी तय की जाएगी, जवाबदेही तय की जाएगी, उसको दोषी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम टिप्पणियां की गई हैं, तो क्या ये माने कि जो मनमानी होती थी उस मनमानी पे रोक लगी? लौटेंगे आपके पास इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है, तोड़फोड़ की रिपोर्ट ऑनलाइन डाली जाए, यानी कि तोड़फोड़ की जिस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है उसकी पूरी वीडियो बनाना जरूरी होगा, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है तोड़फोड़ की कार्रवाई जब भी की जाए उसकी पूरी वीडियो बनाई जाए और फिर ऑनलाइन उस वीडियो को डाला जाए। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, यानी कि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्या, इसीलिए ताकि एक प्रूफ रहे कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए, जिस तरीके से हमने कई बार देखा है ऐसा कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, स्टोर हो या कोई घर हो, उसका एक हिस्सा जो कोने का हिस्सा होता है वो अवैध होता है, लेकिन पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाता है। तो जिस याचिका में इन बातों का जिक्र किया गया था उसको मेंशन करते हुए जस्टिस की ओर से जो बातें कही जा रही है बताने के लिए काफी है कि अगर आपका कोई घर का हिस्सा अवैध है भी तो सिर्फ आप कोना तोड़िए, वो हिस्सा तोड़िए, ये अधिकार आपको नहीं मिलता है कि आप पूरे कॉम्प्लेक्स को गिरा देंगे, पूरे घर को गिरा देंगे। इसी वजह से यहाँ पे वीडियोग्राफी करने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से और ये कहा गया कि भाई अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसको सबमिशन भी उसका किया जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड्स में मेंशन होगा कि नापा कब गया था और कितना अवैध हिस्सा पाया गया और आपने एक्शन किस तरीके से लिया। तो ये यहाँ पे बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें जो है वो समझनी पड़ेंगी आपको कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो किन किन चीजों को लेकर के है। जो भी सोशल यहाँ पर अगर बातें कही जाती हैं, चाहे वो अतिक्रमण की बात कर लें हम या फिर हम बाकी जो मंदिर हो, मस्जिद हो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको लेकर के कोर्ट की ओर से कोई डिसीजन नहीं है, यानी कि जो एक्शन लिया जा रहा है पहले से वो लिया जाता रहेगा, उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं है। ये टिप्पणियां उन लोगों को लेकर के है जिनमें जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से या बाकी अलग अलग राज्यों में जो याचिकाएं की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो वहां की सरकारें हैं बदले की भावना से किसी पर कार्रवाई कर रही हैं, तो उन सब पर सुनवाई करते हुए कोर्ट का डिसीजन ये है कि जो राज्य की सरकारें हैं अगर कोई अभियुक्त भी है तब भी आप उसके घर पे बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर वो घर अवैध भी है तो आप नोटिस चस्पा करेंगे, उसे अगले को पर्याप्त समय देंगे ताकि वो जवाब दाखिल कर सके। तो ये जो डिसीजंस है ये उन केसेस में एप्लीकेबल होंगे जिन केसेस में शिकायत ये होती है कि भाई अगले पर ये मुकदमा हुआ, दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज करने के बाद घर को मापा गया, पता चला कि घर उसका अवैध है तो पूरा घर गिरा दिया गया। तो उस केस में भी अगर आप पाते हैं कि उसका घर अवैध है तो आपको अगले को समय देना होगा, नोटिस देना होगा, नोटिस का जवाब मिलना होगा ताकि उसके पास इस बात का विकल्प रहे कि वो कहां जा रहा है आपके खिलाफ। या अनामिका, इसके अलावा एक और बात का जिक्र जो किया जा रहा है, जो डायरेक्शन सामने आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कहा गया है डिमोलिशन मनमानी तरीके से तो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा है अनामिका कि यहां पर जब डिमोलिशन होगा इसको लेकर के प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले अधिकारियों द्वारा दिए जानी चाहिए और अगर